एक जंगल में बहुत सारे पेड़ रहा करते थे। उनमें से आम का पेड़ बहुत ही मजाकिया स्वभाव का था और वह हमेशा पपीते के पेड़ से मजाक किया करता था। अरे अरे पपीते भाई, क्या खाते हो? तुम भी इतने मोटे हो और तुम्हारे फल भी मोटे हैं। आम की बातें सुनकर पपीते का पेड़ कुछ भी नहीं बोलता था। अरे पपीते भाई, मैं तुमको इतना कुछ बोल देता हूँ और तुम कुछ भी नहीं बोलते। पपीते का पेड़ चुपचाप खड़ा रहता और कुछ भी न बोलता और जंगल की सारी चिड़िया आकर पपीते के फल को चोंच मारकर गिरा देती थी। बेचारा मोटा पपीता रोता रहता था और किसी को भी कुछ भी नहीं बोल पाता। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी और वहाँ पर भीगती हुई तूने चिड़िया पहुँचती है और कहती है, अरे मोटे पपीते चाचू, क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? बारिश बहुत तेज हो रही है और मुझे ठंड भी लग रही है। क्या तुम अपने घर में मुझे रहने दोगे? मोटा पपीता चुपचाप खड़ा था और वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। अरे मोटे पपीते, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? चुपचाप से ऐसे क्यों खड़े हो? तभी आम का पेड़ बोलता है, अरे तूने चिड़िया, तुम यहाँ आ जाओ मेरी शाखाओं में, तुम्हें मेरी पत्तियाँ भीगने से बचा लेंगी। तूने चिड़िया भागकर आम के पेड़ के पास जाती है और कहती है, अरे कितना घमंडी पेड़ है ये, मैं इससे कितनी देर से बात कर रही हूँ और ये है कि मेरी बातों का जवाब ही नहीं दे रहा है। तब आम का पेड़ तूने चिड़िया से बोलता है, अरे तूने चिड़िया, क्या तुम्हें पता है ये पपीता बचपन से ही गूंगा है, बेचारा आज तक कभी बोला ही नहीं। अरे मैं भी इससे बहुत बुलवाने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये बोल ही नहीं पाता। आम भैया, क्या आपने कभी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? अरे नहीं नहीं, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आता, बस अपनी जरूरत पड़ने पर ही सब आते हैं। तूने चिड़िया को यह सब सुनकर बहुत दुख होता है कि उसने अनजाने में मोटे पपीते को बहुत बुरा भला बोल दिया। थोड़ी देर के बाद जब बारिश रुक जाती है तो तूने चिड़िया पपीते के पास जाकर बोलती है, मुझे माफ कर दो मोटे पपीते, मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत बुरा भला बोल दिया। मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया डॉक्टर का इंतजाम करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक अच्छे डॉक्टर को यहाँ लेकर आऊंगी। तूने चिड़िया जल्दी से जाती है और एक डॉक्टर को लेकर वहाँ आती है। डॉक्टर उल्लू मोटे पपीते का इलाज करता है। अरे अरे, ये दवा 2-3 दिनों तक इसकी जड़ों में डालो, ये बोलने लगेगा। तूने चिड़िया मोटे पपीते की देखभाल काफी दिनों तक करती है लेकिन मोटे पपीते पर उसका कोई असर नहीं होता। तूने चिड़िया निराश होकर वहाँ पे जाने ही वाली थी, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो तूने चिड़िया? अब क्या तुम मेरे पास नहीं रहोगी? तूने चिड़िया पीछे मुड़कर देखती है तो यह आवाज मोटे पपीते की थी। मोटे पपीते को बोलता हुआ देखकर तूने चिड़िया खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। फिर मोटा पपीता और तूने चिड़िया साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।